कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। आर्यमन ले आया है जागृति को डॉक्टर अभय के पास। अभय ने शुरू की जागृति की थेरेपी, लेकिन इस बीच जागृति के सामने आया एक सच जिसने जागृति को बुरी तरह से तोड़ दिया। गुस्से में तिलमिलाई जागृति को संभाल पाना तो आज आर्यमन के लिए भी मुश्किल हो गया था। तो आखिर क्या चल रहा है दोनों के बीच और क्या सच सामने आया जागृति के? सुनते हैं कहानी के इस भाग में। आर्यमन ने जागृति के दोनों हाथों को अपने हाथों में थामते हुए कहा, जागृति, तुमने कुछ गलत नहीं किया। वो शख्स यही डिजर्व करता था, और वो शख्स जिसे तुम जानती भी नहीं हो वो तुम्हें क्यों इफेक्ट कर रहा है। जागृति, संभालो अपने आप को। सब कुछ एकदम नॉर्मल है, कुछ भी नहीं बदला है। जागृति की आंखों से आंसू बहते देखकर आर्यमन ने अपनी पॉकेट से अपने फोन को निकाला और अपने दोस्त डॉक्टर अभय को कॉल किया। हेलो अभी, आई वॉन्ट टू मीट यू राइट नाउ। डॉक्टर अभय ने आर्यमन से पूछा, इज एवरीथिंग ऑल राइट आर्या? आर्यमन ने डॉक्टर अभय को जवाब दिया, नहीं, जागृति को अभी काउंसलिंग की सख्त से सख्त जरूरत है। डॉक्टर अभय ने कुछ सोचते हुए आर्यमन से कहा, कम विजिट मी एट माई होम, मैं बस घर के लिए रास्ते में हूं। आर्यमन ने ओके कहते हुए फोन रख दिया और जागृति के हाथ को थामते हुए कहा, लेट्स गो जागृति, हम लोग अभय के पास जा रहे हैं, डोंट वरी, डोंट पैनिक। जागृति ने आर्यमन को हैरानी से देखा तो आर्यमन ने जागृति के हाथ को खींचते हुए वापस कार में बैठा दिया। जागृति के चेहरे पर अभी भी उदासी थी, लेकिन आर्यमन उसे ऐसे नहीं देख सकता था। यही सोचते हुए आर्यमन जागृति को लिए डॉक्टर अभय के पास जा रहा था। रात के 8 बजे का समय हो चुका था जब आर्यमन और जागृति डॉक्टर अभय के घर पहुंच चुके थे। आर्यमन ने अपनी कार को अभय के गेट से अंदर लेते हुए पार्क किया। आर्यमन ने फुर्ती दिखाते हुए कार से बाहर निकलकर जागृति को अपने साथ लिया। आर्यमन ने डोरबेल बजाई तो खुद डॉक्टर अभय ने वो डोर खोला था। आर्यमन को सामने देखकर अभय हैरान था, क्योंकि उसके चेहरे पर उसे परेशानी साफ नजर आ रही थी। आर्यमन ने अभय से हाथ मिलाया और अभय ने उसे अंदर आने के लिए कहा। जागृति के उतरे हुए चेहरे को देखकर अभय समझ चुका था कि जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है, जिसकी वजह से आर्यमन को उससे इतनी जल्दी में मिलने आना पड़ा। आर्यमन अब जागृति के साथ उसको लिए अंदर आ चुका था। अभय ने आर्यमन और जागृति को वहां से अपने घर में बने हुए ऑफिस में चलने के लिए कहा। आर्यमन ने जागृति के हाथ को थामा हुआ था और वो उसे अपने साथ लिए अभय के पीछे पीछे चल रहा था। अभय ने अपने सर्वेंट से दोनों के लिए कॉफी लाने के लिए बोल दिया। अभय ने आर्यमन और जागृति को अपनी टेबल के सामने डली हुई चेयर पर बैठने के लिए कहा। अभय ने अपनी चेयर घेरी और अब आर्यमन के सामने सवालों की झड़ी लगा दी। क्या हुआ आर्या, इतनी अचानक से तुम दोनों यहां कैसे? सब ठीक तो है ना? आर्यमन ने अभय को जवाब दिया, नहीं, एक्चुअली हम लोग आज लॉन्ग ड्राइव पर थे जब जागृति की नजरों के सामने एक एक्सीडेंट हुआ। उसके फौरन बाद उस एक्सीडेंट में घायल हुए शख्स की उसकी मौत हो गई। लेकिन उसकी मौत को अपनी नजरों के सामने देखने के बाद जागृति एक बार फिर से उसकी वही यादें ताजा हो चुकी हैं। प्लीज डू समथिंग अभी, आई कांट सी हर लाइक दिस। आर्यमन की बात सुनने के बाद अभय ने आर्यमन को इशारे में ही जता दिया कि जागृति के साथ ये सब होने का कारण वो खुद है, लेकिन फिलहाल खुलकर बात करना तो दोनों के लिए पॉसिबल नहीं था। अभय ने जागृति से पूछा, जागृति, आप मुझे बताइए क्या हुआ था? जागृति ने घबराते हुए अभय को बताना शुरू किया। वो अंगद, उसके साथ भी यही हुआ था। उसका खून बह रहा था और कुछ देर बाद उसने दम तोड़ दिया था। तब मैंने कुछ नहीं किया और आज उस शख्स को मरता देखकर भी मैं कुछ नहीं कर पाई। अंगद के साथ मैंने गलत किया था। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं अपनी आंखें बंद करने की, अंगद इस जिंदगी में मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। अभय जागृति के अंदर एक बार फिर से पनप चुकी गिल्ट को देखकर हैरान था। अभय ने जागृति से कहा, प्लीज आप मेरे साथ चलिए। जागृति ने आर्यमन की तरफ देखा तो आर्यमन ने जागृति को अभय की बात मानने का इशारा किया। जागृति आर्यमन की बात मानते हुए अब अभय के पीछे पीछे चल दी। अभय ने जागृति को रिलैक्स करके उस रूम में फोकस लाइट के नीचे डली एक चेयर पर बैठने के लिए बोल दिया। रूम में रोशनी बेहद हल्की थी। सामने अभय ने एक चेयर डाली हुई थी और नजदीक में डले एक पेंडुलम को स्टार्ट करते हुए उसने जागृति से कहा, जागृति प्लीज क्लोज योर आईज। जागृति के कान में उस पेंडुलम की टिक टिक करती हुई आवाज गूंज रही थी। उसके अलावा उसके कान में कोई आवाज नहीं पड़ रही थी। वो रूम पूरी तरह से साउंड प्रूफ था। उस रूम में लगातार होती टिक टिक की आवाज को सुनकर जागृति का दिमाग पूरी तरह से अब एक ही आवाज पर फोकस हो चुका था। अब अगली आवाज जागृति को अभय की सुनाई दी।
अभय ने जागृति को अब अपनी आवाज पर फोकस करने के लिए कहा। अभय ने जागृति से कहा, जागृति फोकस, मैं जो बोल रहा हूं उसके अलावा आपको किसी आवाज पर और किसी थॉट पर फोकस नहीं करना। अपने दिमाग को एकदम खाली कर दो। आपको सिवाय मेरी आवाज सुनने और मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के कुछ नहीं करना है। गॉट इट? जागृति ने में जवाब दिया तो अभय ने आगे कहा, जागृति मेरे पीछे दोहराइए। मैंने अंगद को मारकर कुछ गलत नहीं किया है। अंगद एक बुरा इंसान था और मैंने बुराई का खात्मा किया है। वो जीना डिजर्व नहीं करता था। वो निवान को नुकसान पहुंचाना चाहता था। अभय की कही इन बातों को जागृति ने एक एक शब्द करके दोहराना शुरू कर दिया। इन बातों को अभय ने जागृति को कम से कम 3 बार दोहराने के लिए कहा था। जागृति ने वो सभी सेंटेंस 3 बार दोहरा दिए। इधर बाहर आर्यमन वेट कर रहा था। लगभग 25 मिनट में अभय बाहर आया और उसने आर्यमन से कहा, चल मुझे तुझसे बात करनी है। आर्यमन अभय की इस हड़बड़ी को देखकर घबरा गया। आर्यमन ने अभय से पूछा, क्या हुआ, जागृति ठीक तो है ना? अभय ने जवाब दिया, आर्यमन जागृति ठीक है लेकिन ज्यादा टाइम के लिए नहीं। हम यहां बात नहीं कर सकते, चल मेरे साथ। आर्यमन ने अभय के चेहरे के टेंस एक्सप्रेशन को देखा तो उसने उसकी बात मान ली। अब आर्यमन अभय के साथ उसके ऑफिस के रूम से बाहर आया। वहां से उसके रूम की तरफ वो बढ़ गया। आर्यमन को अपने रूम में लाने के बाद अभय ने आर्यमन से सीरियस होते हुए कहा, आर्यमन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। जागृति के मन में फियर ऑफ डेथ और फियर ऑफ ब्लड बैठ चुका है। अब जब भी वो ब्लड या किसी भी डेथ को देखेगी उसका यही रिएक्शन होगा। मैं कितनी भी थेरेपी कर लूं, बार बार घूम कर वो वहीं आ जाएगी। मैंने अभी भी उसके दिमाग से छेड़छाड़ करके उसको यकीन दिला दिया है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो गलत नहीं है, लेकिन मेरी कही बात सिवाय एक पल के और कुछ नहीं है। जल्दी ही उसका असर खत्म हो जाएगा। आर्यमन ने अभय से पूछा, तो इसका सॉल्यूशन क्या है यार? मुझे क्या करना होगा? अभय ने आर्यमन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तेरे पास इस सबको सही करने का सिर्फ एक ही तरीका है। तुझे जागृति को सच बताना होगा। तुझे उसे बताना होगा कि अंगद जिंदा है और उसने वो मरने का नाटक सिर्फ और सिर्फ तेरे कहने पर किया था। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है आर्यमन। जागृति को अब तेरा सच ही संभाल सकता है। आर्यमन अभय की बताई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। आर्यमन ने अभय से कहा, तुझे मालूम है ना कि मैं जागृति को सच नहीं बता सकता। उसे सच बताने का मतलब है कि उसे मैं खो दूंगा। वो मुझसे नफरत करेगी। बहुत मुश्किल से तो उसने मुझ पर भरोसा करना शुरू किया है। मैं ये नहीं कर सकता। अभय ने आर्यमन को एक बार फिर से समझाते हुए कहा, आर्यमन तू समझ नहीं रहा है। जागृति को ठीक करने के लिए तुझे सच उसे बताना ही पड़ेगा। किसी को धोखे से अपना बनाने से बेटर ये है कि उसे सच बताकर फैसला करने दो कि वो तुम्हें चाहता भी है या नहीं। जबरदस्ती तू किसी को अपने नजदीक होल्ड नहीं कर सकता। कब इस बात को समझेगा तू आर्यमन? अभय आर्यमन को तब से समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आर्यमन जागृति को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। आर्यमन ने अभय के बार बार समझाने पर भी अपने फैसले को नहीं बदलना सोचा। दोनों के बीच बातें जारी थी जब दोनों के रूम के डोर पर आहट सुनाई दी। आर्यमन और अभय दोनों ने अपने कदम डोर की तरफ बढ़ा दिए तो आर्यमन और अभय को वहां से जागृति जाती हुई नजर आई। जागृति तेजी से सीढ़ियां उतर रही थी। आर्यमन और अभय दोनों को एक बात का डर था इस वक्त, जो था जागृति को सच का पता चलने पर वो क्या करेगी। आर्यमन अभय से बिना कुछ कहे दौड़ते हुए जागृति के पीछे पीछे आ चुका था। जागृति की चाल आर्यमन को अपने पीछे आते देखकर और भी तेज हो चुकी थी, लेकिन जागृति आर्यमन की पहुंच से दूर नहीं जा पाई कि उससे पहले ही आर्यमन ने जागृति के हाथ को पीछे से थाम लिया। आर्यमन ने जागृति के हाथ को थामते हुए कहा, जागृति कहां जा रही हो तुम? लिसन। लेकिन जागृति ने आर्यमन की बात सुनने के बाद उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा और अपने हाथ को झटकते हुए वो वहां से आगे बढ़ चुकी थी। आर्यमन ने जागृति के सामने आते हुए उसके रास्ते को रोक दिया, जिसके बाद आर्यमन की नजरें जागृति की नजरों से मिली। आर्यमन को जिस जागृति की आंखों में अपने लिए इमोशन नजर आने वाले थे, वहीं अब उसे अपने लिए नफरत नजर आ रही थी। आर्यमन को समझते देर नहीं लगी कि जागृति ने उसके और अभय के बीच की बात को सुन लिया है। जिस बात से आर्यमन डर रहा था वो सच हो चुका था। जागृति ने गुस्से में भरी छलकती आंखों से आर्यमन की तरफ देखा और आर्यमन से कहा, मैं कैसे भूल सकती हूँ कि आर्यमन मल्होत्रा नहीं बदल सकते। आप ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? इससे बेटर तो आपको मुझे मार देना चाहिए था। आर्यमन के लिए जागृति के मुंह से तीखी बातें निकल रही थी। अपनी बात पूरी करते हुए जागृति आर्यमन की बगल से निकलकर आगे बढ़ने लगी कि आर्यमन ने एक बार फिर से जागृति के हाथ को पीछे से थाम लिया। जागृति में न जाने कहां से हिम्मत आई और उसने एक झटके से आर्यमन के हाथ को अपने हाथ से छुड़ा लिया।
आर्यमन जागृति के गुस्से को देखकर हैरान था। जागृति तेज कदमों से वहां से निकल चुकी थी। जागृति ने आर्यमन को अवॉइड करने के लिए अभय की विला के गेट से बाहर निकलते के साथ ही एक ऑटो पकड़ ली थी। ऑटो वाले ने जागृति से पूछा, कहाँ जाना है मैडम? जागृति ने अपनी रूंधी हुई आवाज में उस ऑटो ड्राइवर से कहा, भैया सीधे चलो यहां से, मैं बताती हूं आपको। ऑटो वहां से आगे बढ़ा और इतने टाइम में आर्यमन ने भी अपनी कार अभय के विला के गेट से बाहर निकाल ली। क्या होगा इस बीच और क्या होगा सच का जागृति के ऊपर इफेक्ट? क्या आर्यमन संभाल पाएगा जागृति को? क्या आर्यमन और जागृति के बीच पड़ी इस दरार का निवान के केस पर पड़ेगा असर? जानेंगे लव अरेस्ट के आगे के सफर में।